नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटहनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आज मैं आ गया हूँ मरसड़ा गांव में और घोरावल के पास में पड़ता है। यहाँ डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा भैया हैं, जो एक प्रगतिशील किसान हैं और सम्मानित किसान हैं। तो इनके प्लाट पर मैं आया हुआ हूँ। ये खीरे की खेती कर रखे हैं, तो इसी के विषय में मैं इनसे जानकारी आज लूँगा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे टॉपर किसान चैनल पर स्वागत है और हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए और फिर बातें करते हैं। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, ग्राम मरसड़ा, पोस्ट घोरावल, सोनभद्र। जी, तो ये मैं देख रहा हूँ कि आप खीरे की फसल किए हुए हैं। तो खीरे की फसल आपकी शानदार है। तो ये कब आप इसकी बिजाई किए थे और इसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से आपने किया था, और ये वैरायटी कौन सी है, शुरू से लेकर के इसकी पूरी जानकारी आप हमको दीजिए। खेत देखिए, मेन तो जो है खेत की तैयारी ही है। जी जी जी। और तैयारी जो है खेत आपका मई से ही शुरू हो गई था। अच्छा, मई महीने से ही खेत की तैयारी शुरू हो गई। इसमें भेड़ जो है रखवाया हुआ है। अच्छा, भेड़ को खड़ा कर दिया जाता है इसी खेत में। तो वो उनका जो मलमूत्र है उससे खेत रिचार्ज होता है हमारा। और इसमें कोई खाद रासायनिक नहीं पड़ा हुआ है, 100% ऑर्गेनिक है। मतलब बिल्कुल नहीं पड़ा है खाद? बिल्कुल नहीं पड़ा है, ना कोई पेस्टिसाइड पड़ा है और ना कोई खाद पड़ा। लेकिन लगता है कि पेस्टिसाइड तो कुछ चलाना पड़ेगा। अब चलाना अब पड़ सकता है, लेकिन अभी तक जो है कुछ नहीं चला है। अभी तक नहीं चला है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो कहते हैं कि बिना दवाई के तो हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए, फल मक्खी का शिकायत जब आता है तो उसके लिए फेरोमोन ट्रैप देखे सामने। आइए चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए किसान भाइयों, इस तरह से व्यवस्था करनी पड़ती है और मई से ही तैयारी किया जा रहा है। मई से तैयारी करके ये देखिए फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है यहाँ। जी जी। और इस ट्रैप में तनिक नहीं, दिखा रहा हूँ, ये देखिए जितने ये दिखा दीजिए नजदीक से। नर मक्खी हैं सब आकर के फंस गई हैं। अब इस तरह से ये लोग मर रही हैं। अब मर जाएंगे तो फीमेल का जो है उनका ये नहीं हो पाएगा, तो आगे की जनरेशन उनकी खत्म हो जाएगी। तो फल मक्खी का शिकायत खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो जो है हमारा फल मक्खी से जो नुकसान होने वाला था वो तो बच गया। जी जी। और इसको अब देखिए, इसमें जो है ल्यूर लगा हुआ होता है, ये देखिए। हाँ, ये बिस्किट है ऊपर लगा हुआ। और इसमें पॉइजन भी होता है, उसका जो है गंध भी होता है। इसी गंध से आकर्षित होते हैं जो है ये आकर के इसमें मर जाते हैं। जब इसमें आते हैं तो ये जो है मर जाते हैं बस। अच्छा, तो इसको लगाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है यदि ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं तो। जी जी। अब ऑर्गेनिक नहीं भी कर रहे हैं तो दवा का खपत बहुत कम हो जाएगा ना इसके वजह से। हाँ, अब इसमें फल मक्खी की कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। अभी तक जहाँ भी खीरा आप देख रहे हैं कहीं कोई फल मक्खी से ग्रस्त प्रभावित नहीं है। अच्छा, तो ये वैरायटी कौन सी है आपकी, और इसके लिए बेड की या खेत की तैयारी किस प्रकार करते हैं? जैसे आपने बताया कि पहले आपने भेड़ खड़ा करवाया और उसके बाद फिर क्या हुआ? देखिए, भेड़ इसमें काफी खड़ा हो गई है। हमारे पास इस वर्ष करीबन 58 दिन के आसपास जो है भेड़। अच्छा, दूसरे खेतों में आपने खड़ा करवाया? 600-700 भेड़। हाँ। करीब 58 दिन रह गए और उसमें कम से कम 1 हेक्टेयर खेत में जो है हमारा पूरा एकदम अच्छा जबरदस्त रिचार्ज हो गया। एक तरह से। अब इसका मतलब ये एक रात नहीं, 3-3, 4-4 रात एक जगह रहल है। अच्छा। इस तरह से पूरा खेत देखिए, से पूरा काला दिखाई दे रहा है। हाँ। तो वो हो गया। इसके बाद सिंचाई किए। खेत जोताया, जोतने के बाद सिंचाई हुआ। सिंचाई के बाद फिर ओट जब आई है तो फिर इसका बढ़िया से जुताई करके तब जो है बेड बनाया गया। बेड बनाने के बाद ड्रिप डाल करके। तो बेड से बेड की दूरी क्या है? 4 फीट। 4 फीट पर आप एक बेड बनाया है? 4 फीट पर बन गया जी। तो बेड की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 1 फीट से 1.5 फीट के बीच ही रहता है। 1 फीट से 1.5 फीट के बीच, जितना मिट्टी उठ पाए। जी। तो बढ़िया जुताई करके जब बेड बना तो उस पर पहले ड्रिप डाला गया। ड्रिप डालने के बाद फिर मल्चिंग कर दिया गया। अच्छा। मल्चिंग कर करके छोड़ दिए। तो फिर इसके बाद जहाँ हमको लगाना है वहाँ जो है छेद किया गया जो है। तो कितनी दूरी पर पौधा लगाए हैं?
2 फीट पर है। 2 फीट पर एक पौधा। बीज ही लगाए थे कि पौधा? बीज लगाया गया है। सीधा बीज लगा था। किस महीने में, किस डेट को लगाया गया था? जून, 23 जून के आसपास। 23 जून को लगा है। 23-24 में लगा है। 23-24 2 दिन में लगा है। बीज सीधे अपने स्वयं किया है। लेकिन उसके पहले 22 और 23 में इस पर हमने पहले ड्रिप चलाया। ड्रिप चला करके बेड को ठंडा करते हैं। ठंडा करने का मतलब जहाँ जहाँ हमारा नमी आ गया जी वही हम लगाए। हाँ। और नहीं तो ऐसे लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो जब नमी आ गया तो उसको हम जो है लगवा दिए। अच्छा। क्रमशः जो है 26-27 तक सर। हाँ। फिर जर्मिनेशन हो गया कितने दिन में? 3-4 दिन में जो है निकल आता है सब। 3-4 दिन में बाहर आ जाता है। क्योंकि काफी टेम्परेचर होता है। अच्छा। तो 4 दिन में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी हार्वेस्टिंग कब से शुरू हुई है? देखिए ये इसी वेराइटी है। ये बीएनआर का क्रिस है। अच्छा, बीएनआर का क्रिस है। हमको 34 दिन में खाने के लिए मिल गया था खीरा। अच्छा। जिस दिन समय लगाया उसके 34वें दिन जो है खीरा हमने खा लिया। तोड़ लिया। हाँ। लेकिन इसका व्यावसायिक उत्पादन किस तारीख से शुरू हुआ? 36 दिन में शुरू हो गया। 36 दिन में व्यावसायिक उत्पादन शुरू? 36 दिन में शुरू हो गया। 36 दिन में जब हम तुड़ाई किए इससे तो लगभग 1.5 कुंटल के आसपास मिला हमको। अच्छा। और फिर 37वें दिन जो है 3 कुंटल के ऊपर गया। अच्छा। 38वें दिन जो है 4 कुंटल के आसपास पहुंच गया। और आज के डेट में जो है कल जो है टूटा था 6 कुंटल आ गई है। अब आज मतलब 5-6 तुड़ाई भइल है अभी तक। अच्छा, 5-6 तुड़ाई हुई है। तो ये आपका कितनी एरिया में है? ये 1/4 एकड़ में है। 1/4 एकड़ में है। मतलब 1 एकड़ का चौथाई, 8 बिस्सा मान के चलिए। 8 बिस्सा, तो 1 एकड़ का चौथाई हिस्सा लगा हुआ है आपका। तो इतनी कम मात्रा में भी आप लगाए हैं, फिर भी आपको अच्छा इनकम दे रहा है। क्योंकि 100% ऑर्गेनिक होने के नाते इसमें कोई रोग का जो है अभी तक कोई स्प्रे नहीं किया? नहीं, कोई स्प्रे नहीं किया गया। कोई रोग है ही नहीं इसमें। अच्छा, तो फंजीसाइड भी नहीं चलाते? फंजीसाइड कहाँ, जरूरत नहीं है। लेकिन अब चलाना पड़ेगा। अभी भी नहीं चलाना पड़ेगा। फंजीसाइड की नौबत नहीं है। आपको लग रहा है कि इसमें मात्र हमको चलाना पड़ेगा तो थ्रिप्स के लिए चलाना पड़ेगा। अच्छा, थ्रिप्स जो मोजेक आ रहा है इसमें कहीं। अच्छा, इसके लिए चलाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत। तो थोड़ा सा फ्रूटिंग दिखा दीजिए इधर, कहाँ कैसा इसमें फ्रूटिंग आया है? वहाँ पीछे रहा, देखिए। देख सकते हैं किसान भाइयों किस तरह से फल लगा हुआ है। आप देखिए, अब ये सब मैच्योरिटी पर ही है। मान लीजिए 1 दिन 2 दिन के बाद सबकी हार्वेस्टिंग हो ली है। अभी टूटा हुआ है ना, आज ही हार्वेस्टिंग होगी, रेडी है। अच्छा, कल हुआ शाम, फिर आज शाम। मतलब अब इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है इसको? हाँ। अब ये हार्वेस्ट किया जा सकता है और कल होगा तो ओवर साइज हो जाएगा। मतलब इस साइज का खीरा ठीक रहता है? मतलब इसी साइज का खीरा लेना है? हाँ, यही साइज रहेगा। अच्छा। तो अभी मतलब बिना पेस्टिसाइड के, बिना फंजीसाइड के जिस तरह से आपका उत्पादन है, इसका राज क्या है? मेरे समझ से तो में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसान भाई लोग कहते हैं इसमें बड़ा दवाई लगता है खीरा में भी। तो मैं देख रहा हूँ कि सारा राज जो है जी इस जमीन में छिपा हुआ है। मतलब वो जो आपने भेड़ खड़ा करा, जहाँ हम रासायनिक खाद देंगे जी, वहाँ रोग और बीमारी बढ़ेंगे, संतुलन पैदा होता है। मतलब ये जान लीजिए कि तत्व का एफिशिएंसी जो है घट बढ़ जाता है। अब उस परिस्थिति में रोग आता है। अच्छा। और रासायनिक हम नहीं दिए हैं, हम टोटल जो है गोबर खाद और जो है भेड़ पर है, तो सारे तत्व इस जमीन में मौजूद हैं। और फसल को हर तत्व आवश्यकता अनुसार मिल जा रहा है, तो रोग नहीं आएगा इसमें। और कीड़े भी जो है इस पर कम आकर्षित होंगे, क्योंकि कीड़े के प्रति भी हमारा पौधा सहनशील है। अच्छा। और जब हम इफिशियंसी कम बेसी जब होता है तो वहाँ जो है पौधा रोग के प्रति सहनशील नहीं होता है। कीड़े भी आकर्षित होते हैं, जिससे नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो वहाँ ज्यादा कीड़े आकर्षित होंगे। इस तरह की समस्या बनता है। इसमें हर कुछ संतुलित है। तो हमको जो है कुछ देने की अलग से जरूरत नहीं है। और जब हर कुछ संतुलित है तो हमारा रोग कम आएगा और जो है
मतलब सीधी सी बात, जैसे इंसान या जानवर कमजोर हो जाता है तो बीमारी उसको पकड़ती है ज्यादा, उसी तरह से पौधा भी अगर मजबूत रहेगा तो उसको रोग बीमारी कम आएगी। जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताया, और इस बात का ध्यान हमारे और लोग ये कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक जो है उत्पादन कम होता है जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक में इतना उत्पादन लिया जा सकता है जो रासायनिक में संभव नहीं है। इतना मिलता है। जी। अब इस एरिया में यदि हम इसमें सिर्फ रासायनिक डाले होते जी, तो कतई ये उत्पादन हमको नहीं मिलता। लाख हम कोशिश करते हैं जो उत्पादन हमको मिल रहा है। और फसल के रुतबा आपको बता रहा है कि क्या कह रहा है। जी। तो अभी ये इसका पूरा लाइफ कितना होता है, कितने दिनों तक? 35 देखिए 30 दिन चलेगा ये मात्र। 35 दिन में 34-35 दिन में फल शुरू होता है। और 30 दिन चलेगा, 65 दिन तक ये जाकर खत्म हो जाता है। 65 दिन में खत्म हो जाएगा। और लगभग जो है 1 एकड़ में 300 से 400 कुंटल उत्पादन मिल जाता है। 1 एकड़ में 300 से 400 कुंटल? जी। तो हमारा कहने का मतलब, जैसे ये आपका 8 खेत में है, 1/4 एकड़ में है, 100 कुंटल हमको मिलना चाहिए इससे। 1/4 एकड़ में है तो 100 कुंटल मिलना चाहिए। मिल जाएगा। अब तक कितनी हार्वेस्टिंग लगभग आप? अब वही 6 के आसपास हुआ है। मतलब 6 हार्वेस्टिंग हुआ है। 6 हार्वेस्टिंग में अभी तक कुल कितना लगभग आप माल बेच चुके? कल का जो है 6 कुंटल था, उसके पहले 5 कुंटल 4 कुंटल क्रमशः इससे बढ़ते गिल था। अब आज जो टूटेगा कल फिर ये हो जाएगा कितना बढ़ा। मैंने अभी तक करीब 15-16 कुंटल बेच चुके हैं। जी। तो अभी 85 कुंटल आपको और लेना है? इतना मिल जाएगा। हाँ, पक्का मिल जाएगा। तो फसल देखने के बाद हमको भी अंदाजा लग रहा है। किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से जितना कम समय में, जैसे 23 जून को ये फसल लगाई गई है, 24 जून को, आज अगस्त की 4 तारीख है, तो 4 अगस्त तक इसका कुल मिलाकर के दिन हो गए हैं आपका 8 4 12, मतलब लगभग 42 दिन। 42-43 दिन की ये फसल है। और अभी इसमें कम से कम आपका, हमको लगता है कि 20 से 25 दिन ये फसल चलेगी। 20 दिन और रख लीजिए या 25 दिन रख लीजिए। तो 25 दिन फसल चलेगी, तो हो सकता है बीच में कुछ और ज़्यादा उत्पादन भी हो जाए और बाद में कुछ कम भी हो जाए। लेकिन फिर भी आपको 100 कुंटल लगभग इससे अर्निंग होनी है। 100 कुंटल मिल जाना तो 100 कुंटल का रेट अगर हम 10 रुपए का भी पकड़ते हैं, आज क्या रेट बिका है कुंजन जी? 16 रुपए। थोक रेट में 16 रुपए आज बिका है किसान भाइयों। इससे रेट अभी तक जो है नीचे नहीं गया, 22-24 तक बिका है। अच्छा, शुरुआत में 22-24 से शुरू हुआ था और आज 16 का बिका है। तो हम इसका औसत रेट 10 रुपए भी पकड़ते हैं तो करीब करीब 1 लाख रुपए का बनता है। बिल्कुल। और 1 लाख रुपए में हम देख रहे हैं कि खर्चा करीब कितना आया होगा आपका? 15 से 20 हजार। 20 हजार के आसपास? 20 आएगा, मार्केटिंग तक का पूरा है। अच्छा, पूरा मतलब हार्वेस्टिंग वगैरह सब ले करके। तो 20 हजार के आसपास खर्चा आएगा, तो करीब 80 हजार रुपए के आसपास बचेंगे। उससे प्लस बचेगा, वो तो 10 के रेट से बचेगा उतना। हाँ, लेकिन रेट तो अभी ऊपर ही मिल रहा है आपको। 25-30 हजार का अभी 6 दिन का जो हार्वेस्टिंग हो चुका है। 30 हजार रुपए का आप बेच चुके हैं। तो अब जब आपकी फसल समाप्त होगी तो मैं आपका रिव्यू लूंगा कि इस साल 1/4 एकड़ में आपने कितना अर्निंग किया। लेकिन फिलहाल जो उत्पादन है मैं देख रहा हूँ, आगे भी थोड़ा सा दिखा दीजिए कि कहाँ कैसा इसमें फ्रूटिंग है, किसान भाइयों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। यहाँ दिखाइए। इधर देख लीजिए, देख लीजिए, इधर नीचे तक पूरा कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए। एकदम जमीन पर मल्चिंग लगा हुआ है, मल्चिंग के ऊपर भी ये खीरा जो है लगा हुआ है। सब देख रहे हैं पूरा यहाँ तक कि सब क्या फल। हाँ। जी, ये सब पूरा बतिया लगा हुआ है इधर ऊपर तक, सब जबरदस्त फलत है। हाँ। तो ये आप इसी साइज का हार्वेस्टिंग करना है, लगभग ये 150 ग्राम का होगा। अब देखिए एक ही जगह से कम 1.5 किलो 1.5 किलो तोड़ लिया। 1.5 किलो तो हो गया ये। एक ही जगह है जो कि बगल में। अब 1.5 किलो हो गया तो ये 25 रुपए का माल हो गया। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, अंधेरा में भी फोटो आ जाएगा। आप देख लीजिए, इधर कहीं उजाला हो तो देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए,
इधर उजाला है, इधर ले आइए, कैमरा दिखा दीजिए। यहाँ जो है फली है, देख लीजिए इधर से, आराम से दिखाइए, जिससे किसान भाई लोग देख सकें। साइड में भी है, उस साइड में भी है, आप देख सकते हैं। देखिए अब ये 3 फल यहाँ हैं और 2-3 फल नीचे भी नीचे है, और फिर ऊपर से भी ये इसके बच्चे लगे हुए हैं, सब अपना आ रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह से आप ले सकते हैं फ्रूटिंग। और यहाँ देखिए, अच्छा, यहाँ देखिए, इधर भी देख लीजिए, दिखा दीजिए, इधर भी दिखाइए। देखिए इधर देखिए किसान भाइयों, जो कि कल शाम को हार्वेस्टिंग हुआ है। कल शाम को हार्वेस्टिंग हुआ है इसका। आप देख सकते हैं किस तरह से ये वैरायटी। थोड़ा सा लाइट बढ़ा दीजिए। लगातार 30 दिन हार्वेस्टिंग होता है लगातार। अच्छा। यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए। अब इस तरह से अब हर जगह तो नहीं दिखाया जा सकता किसान भाइयों, लेकिन अब ये देख लीजिए। अब वो कहने की बातें नहीं है, थोड़ा सा आराम से दिखाइए इसको, आराम से दिखाइए। रुकिए 1 मिनट और पत्ता हम निकाल देते हैं कुछ। सीधा कैमरा करिए, सीधा कैमरा। अब देखिए यहाँ सीधा कैमरा करके दिखा दीजिए किसान भाइयों को। और आप देख रहे हैं किसान भाइयों की इस तरह से फ्रूटिंग हो रहा है, देखिए सब। हाँ। तो अब ये अगर इसके ऊपर की बात देखें तो जिसे ये फुनगी है, तो इसमें आप देखेंगे कि हर जगह से ये फ्लावरिंग और गांठ पर एक फ्रूट आपको दिखाई देता है। तो आप इस तरह से खेती करके और अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। अभी भी समय है, अगर आपके पास खेत तैयार हो तो इसकी खेती कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए ज़रूरी है कि जैविक पदार्थ का ज़मीन में होना पर्याप्त मात्रा में बड़ा आवश्यक है। अगर इतना होगा तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कहने की बात नहीं है। और उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छे से खेती को कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई दवा नहीं छिड़कनी पड़ेगी, लेकिन जब आवश्यकता हो तभी दवा का छिड़काव किया जाए। प्रिवेंटिव के तौर पर एक आध बार हल्की फुल्की दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं शुरुआत में, और फिर जैसी परिस्थितियाँ हों उसके हिसाब से आप इसका कर सकते हैं। इधर की कल की हार्वेस्टिंग हुई है और फिर भी इधर भी आप देख सकते हैं कि अच्छी फ्रूटिंग लग रही है और सब हार्वेस्टिंग के लिए ये फल तैयार हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, इधर फल हैं, ये सब फल हैं। और आप इस तरह से खेती करके अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग फसल भी देख लिए और आपका व्यवस्था भी देख लिए, और इसको थोड़ा हाथ में लीजिए, आप अपना फ़ोटो खिंचवाइए और देखिए किसान भाइयों, इस तरह से एकदम साफ़ सुथरा और बढ़िया साइज वाला खीरा आप भी पैदा कर सकते हैं और आनंद आएगा। आज की डेट में 1600 रुपये कुंटल बिक रहा है। अभी जब शुरुआत हुई थी तो 22 से 25 रुपये किलो भी बिका था। तो हो सकता है बाद में 10 रुपये किलो भी बिके, लेकिन कुल औसत हमको लगता है कि 10 रुपये से ऊपर का ही आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि खीरे की खेती में कितना फ़ायदा है। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे इस तरह से खेती के विषय में? किसान भाई जो है भागते हैं जी, सोचते हैं कि ऑर्गेनिक में हमको उत्पादन नहीं मिलेगा। जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। पहला तो संदेश हम ये देना चाहेंगे कि जितना हो सके हाँ, ज़्यादा न करें। हाँ, जितना करना है 1 बीघा यदि करना है या 1 एकड़ करना है, हाँ, तो उसका आधा ही करें, लेकिन खेत को जो है हाँ, विधिवत ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करके तब करें। उससे ये होता है कि रोग भी कम आएगा, कीड़े भी कम आकर्षित होंगे। जी। तो हमारा फसल सेफ रहेगा और उत्पादन हमारा ज़्यादा मिलेगा और हमारी जमीन में कार्बन का मात्रा भी बढ़ेगा जाएगा। एक बार जब शुरू कर लेंगे, उसके बाद क्रमशः जो ही आगे फसल लेंगे तो उसमें फिर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा, उत्पादन हमारा बढ़ता चला जाता है। अच्छा। आज लोग सोच रहे हैं कि उत्पादन हमारा 3 साल से लगातार ये चल रहा है खेत में प्रयोग, तब जाकर के आज स्थिति में हम हैं। और आज हमारा उत्पादन जो है रासायनिक से ज़्यादा हो गया है इसमें।
जिसकी पिछले साल हमने इसमें सूरन का खुदाई करवाया था और अच्छा उत्पादन लिया था आपने। 297 कुंटल प्रति एकड़ का लगभग उत्पादन आया था इसमें। तो उसके बाद से एक खीरे की फसल आपकी ली गई है और खीरे के बाद फिर खीरा लेंगे, क्या करेंगे फिर इसमें? एक बार खीरा भी लेंगे, एक बार और खीरा ले हाँ, लेंगे। हाँ। अरे वाह वाह, क्या बात। 1 एकड़ से देखिए यदि आपको हम्म, अमूमन कितनों कम यदि 4 लाख नहीं मिल रहा है, हाँ, 3 लाख नहीं मिल रहा है साल भर में, हाँ, तो बेकार है खेती करना। ऐसे समझ 4 से 5 लाख मिलना चाहिए 1 एकड़ से, चाहे जी। कोई खेती करिए। जी जी। और यदि कम मिल रहा है तो बेकार है खेती करना। अब भाई इसी खेती में खर्चे भी लगते हैं, जैसे इसमें ड्रिप है, मल्चिंग है, इसमें 3 महंगे बीज हैं हाइब्रिड के। हम चाहेंगे तो इसमें 3 फसल खीरे का ले सकते हैं। ले सकते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा। एक अभी फिर रिपीट करेंगे, हाँ। इसके बाद 1 जनवरी में फिर रिपीट कर देंगे इसी मल्चिंग पर। अच्छा, तो वो मतलब मार्च अप्रैल तक खत्म हो हाँ, जाएगी। खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर जो है खेत को खाली छोड़ देंगे, फिर दूसरा फसल ले आएगा। फिर उसके बाद तैयारी हाँ, करेंगे। तो 3 फसल में कम से कम 3 से 5.5 लाख रुपया मिल जाएगा, लिया जा सकता कोई है। दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों कि खीरे की फसल से किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है, आप समझ सकते हैं खूब अच्छी तरह से। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की यह फसल समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की नई नई जानकारी और क्रिएटिव किसानों से मुलाकात करके, प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करके मैं आप लोगों को फसल दिखाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप भी खेती करके और कमा सकें। तो जब भी आप आगे खेती करने का प्लान बनाएं तो खीरे को भी एक ऑप्शन रखें, इसकी भी खेती कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिन की वैरायटी है। 70 दिन में ये खेत आपका खाली कर देगी और छत्तीसगढ़ से लोग पैदा करके आपकी यूपी में बेचते हैं। तो हम लोग क्या यूपी में रह करके यूपी में पैदा करके नहीं बेच सकते? बिल्कुल बेच सकते हैं। एक बार यदि ढंग का खेती खीरे से कर लिया जाए तो 1 एकड़ से 4 से 5 लाख निकाला जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे चैनल को समय दिया और हमारे किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं और उम्मीद है हमारे किसान भाई भी आपकी इस खेती से प्रभावित होंगे और उनके मन मस्तिष्क पर इसका विचार आएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हम सबको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।